वृषभ राशि वालों, आपका समय नहीं, दौर बदलने वाला है। किस प्रकार बदलेगा, क्या बदलाव आपकी कुंडली में होंगे, आपके जीवन में होंगे और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इन्हीं सारी बातों को हम आज जानने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर करमवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ज्ञानमुखी चैनल में। और भगवान से प्रार्थना करता हूं, भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मंगल की, कि मंगल जनवरी 2025 में क्या प्रभाव आपके जीवन पर देने वाले हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि मंगल चंद्रमा की राशि कर्क राशि में विराजमान वक्री अवस्था में और नीच भाव में बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव आपको निगेटिव देखने को मिल रहा होगा। आपने सौम्य देखा होगा कि आपके थर्ड हाउस में मंगल कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका साहस जो है यहां पर डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और जितनी मेहनत आप करते थे उतनी मेहनत जो है आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता था। इस तरीके का जीवन आपका चल रहा था कि मेहनत बहुत अधिक आपके जीवन में आपको करनी पड़ रही थी इन मंगल के कारण, क्योंकि नीच स्वभाव आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक भी हो सकता है। वैसे तो मंगल आपके जीवन में कई बड़े कार्य भी करते हुए दिखाई दे रहे थे, परंतु आपकी मेहनत का, आपका कॉन्फिडेंस, आपका साहस, आपका आत्मविश्वास जो है कहीं ना कहीं डामाडोल यहां पर जरूर हुआ है। आपको सफलता प्राप्त होते होते रह गई, आपका कार्य बनता बनता रह गया। इस तरीके की जो समय है आपका यहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब समय नहीं, आपका दौर बदलने वाला है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय बजरंगबली अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे कि महादेव का आशीर्वाद और बजरंगबली का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन ऑल करके सब्सक्राइब कीजिएगा। और पहले से अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए समय ना गवाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और मंगल का जो ये नीच प्रभाव है आपके जीवन से कब खत्म होगा, वह कौन सी तारीख होगी जिसके कारण आपका समय बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। वह तारीख होगी 21 जनवरी 2025। वह ऐतिहासिक समय आपके लिए होने वाला है जब मंगल वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके एक घर पीछे यानी मिथुन राशि में विराजमान होंगे। और मिथुन राशि में विराजमान आपके सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस जो होता है धन का होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके सेकंड हाउस का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपका सेकंड हाउस में मिथुन राशि विराजमान है और यह बुध की राशि मानी जाती है। और बुध और मंगल जो हैं आपस में मित्रवत संबंध रखते हैं। तो मित्र की राशि में पहुंचने के पश्चात मंगल जो है प्रभावशाली होंगे, शक्तिशाली होंगे और मंगल का अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कई बड़े कार्य आपके पूरे होते हुए यहां पर दिखाई देंगे, जैसे धन से संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। जो आपकी मेहनत का, परिश्रम का आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा था, वह धन के रूप में आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप नई नौकरी, नई जॉब ढूंढ रहे हैं
तो जॉब का मिलना आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में भी हम आगे चल करके चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कुटुंब परिवार की बात करें तो कुटुंब परिवार में आपके जो तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर चल रही थी वह दूर होगी और आपकी वाणी में मधुरता आएगी। सोच समझ कर किया हुआ कार्य आपको अच्छे लाभ के अवसर दिलाएगा, क्योंकि बुध की राशि में मंगल का जब जब भी प्रवेश होता है कहीं ना कहीं जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, वृषभ राशि वालों, मंगल के कारण आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, नौकरी की व्यवस्था आपकी होगी, धन रुपए पैसे में आपके वृद्धि होगी, साथ में आपकी घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एक एक करके सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मंगल की दृष्टियों की बात करें, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में बैठ करके मंगल जहां जहां भी देखेंगे वह घर जो है एक्टिवेट होगा और वहां का लाभ आपको प्राप्त होना प्रारंभ होगा, क्योंकि अब तक नीच दृष्टि पड़ रही थी और नीच दृष्टि पड़ने के कारण कई तरह के आपके सामने मुसीबतें, परेशानियां, कठिनाइयां आती रही हैं। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि से मंगल जो है आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि 21 जनवरी 2025 से मंगल आपके सेकंड हाउस में पहुंचेंगे और 4th दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और पंचम भाव जो है आपका एक्टिवेट होगा, जिसके कारण आपकी नौकरी के योग यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परेशानियां, समस्याएं, अड़चने आपको आ रही थी वह अड़चने आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। साथ में आपकी शिक्षा के थ्रू कोई ना कोई जॉब आपको प्राप्त होगी, शिक्षा में नई उन्नति आपको प्राप्त होगी, शिक्षा में झंडे गाड़ पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वृषभ राशि वालों, आपका पंचम भाव संतान से रिलेटेड भी होता है, तो संतान की तरफ से कोई आपको खुशखबरियां प्राप्त हो सकती हैं, संतान की जॉब लग सकती है, संतान के पुत्र या पुत्री हो सकती है, आपकी संतान का विवाह हो सकता है, कई तरह की सफलताएं आपको संतान को प्राप्त हो सकती हैं। कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। यह 21 जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल आपके धन के भाव पर, आपके वाणी के परिवार के भाव पर पूरे 45 दिन तक रहने वाले हैं। और साथ में आपके प्रेम संबंध की बात करें, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंध का भी होता है, तो प्रेम संबंध में जो लड़ाई झगड़े, कठिनाइयां आपके चल रही थी, मनमुटाव आपका चल रहा था, आपके संबंध बिगड़ चुके थे, दूरियां आपकी बन चुकी थी, वह दूरियां समाप्त होंगी और प्रेम संबंध आपका मधुर संबंध में बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जीवन में चल रही थी वह मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर होंगी। इसके पश्चात मंगल की 7वीं दृष्टि की बात करेंगे और 7वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को मंगल देखेंगे। वैसे तो अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, कुंडली में सबसे खराब भाव जो होता है वो अष्टम भाव ही होता है, परंतु आपके जहां मंगल विराजमान है बुध की राशि में, वहीं पर बुध विराजमान है आपके अष्टम भाव पर, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव भी आपका अच्छा फल यहां पर देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बुध की राशि में मंगल विराजमान होंगे और बुध जो है आपके अष्टम भाव पर विराजमान होंगे, तो कहीं ना कहीं यह अष्टम भाव आपका शुभ फल देने लायक यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। कार्य बनते हुए आपके दिखाई देंगे, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है यहां पर, साथ में नए रोजगार का कोई ना कोई प्रारूप आपको प्राप्त हो सकता है। कोई भी कार्य करने से पहले आप जो है उसका अनुभव अवश्य ही प्राप्त कर लें,
या साझेदारी के कार्य आप कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर किसी कार्य के प्रति अनुभवी है तो वह कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको भी उसका अनुभव होगा, तब आपको सफलता प्राप्त होनी प्रारंभ होगी। नए कार्य को कोई प्रोत्साहन आपको कर सकता है, कोई मित्र आपको नया कार्य करने के लिए प्रोत्साहन कर सकता है, परंतु उसी कार्य को करें जिसमें आपका अनुभव हो, आपकी जानकारी हो, उसी कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करें जो आपके नवम भाव पर पड़ेगी, और नवम भाव को जब मंगल आपके दूसरे भाव से देखेंगे, सेकेंड हाउस से देखेंगे, तो आपका नवम भाव जो है एक्टिवेट होगा। शनि का यहाँ पर यानी शनि की राशि विराजमान है, और शनि की राशि को जब मंगल देखेंगे, क्योंकि शनि और मंगल मित्रवत संबंध रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नवे भाव का भी लाभ प्राप्त होगा। और नवा भाव कौन सा होता है? धर्म का नवा भाव होता है, भाग्य का नवा भाव होता है, और नए कार्य की प्रारंभ करने का जो है नवा भाव होता है। तो यहाँ पर आपको आपके भाग्य का सपोर्ट जो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह आपको भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। साथ में आपके धर्म के कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म में आप जो है आगे रहेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और शनि, जैसे कि आपने देखा शनि की राशि है, तो यहाँ पर आपको आपके व्यापार बिजनेस में भी सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त तो होगा ही, परंतु आपके कार्य व्यापार में शनिदेव महाराज का भी पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। रुके हुए कार्य आपके दोबारा से चलने प्रारंभ होंगे। जो गतिविधियां आपके जीवन में खराब चल रही थी, वह शुभ फलदायक यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी। साथ में अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ चल रहा था तो वह निकल करके आएगा। अगर आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह निपटारा आपका यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। झगड़े से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। केस मुकदमा अगर आपका चल रहा था तो केस मुकदमे में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। केस मुकदमा आपका छुटकारा मिलेगा। साथ में आपके जीवन में कई बड़े उतार चढ़ाव और होने वाले हैं, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वह दूर होंगी। आपके परिवार में कोई बीमार चल रहा था, जैसे आपके नवम भाव के जो पिता होते हैं तो वह उनका स्वास्थ्य ठीक होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके पिता जो है बीमार चल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य में दिक्कत चल रही है, तो वह स्वास्थ्य की दिक्कतें समाप्त होंगी। साथ में आपके कोई मित्र की तबीयत खराब चल रही है, मित्र की तबीयत भी यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई देगी। आपके परिवार में किसी की भी तबीयत खराब चल रही थी या कोई बीमार था लंबे समय से, वह बीमारी उसकी दूर होती हुई आपको दिखाई देगी। तो इसीलिए तो हमने थंबनेल में और टाइटल में लिखा है कि आपका समय नहीं, दौर बदलने वाला है। 100% यह होकर ही रहेगा जो हमने आपको बताया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे एक नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।